अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये जो वीडियो हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, 7th क्लास की जो है टेक्स्ट बुक लेंगे। 6th क्लास में जो है बच के रह गया था लेसन, उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आकर जो है आपको क्या बच के रह गया बोले तो नक्शों के अक़साम बच के रह गया था। नक्शों के अक़साम जो है कंप्लीट देख लेंगे। पहले आकर जो है नक्शों के अक़साम कितने तरह के हैं, तो 3 तरह के हैं नक्शों के अक़साम। एक आकर सियासी नक्शे है, एक आकर जो है मौज़ूआती नक्शे और जो है तबई नक्शे। सियासी नक्शे बोले तो क्या बोले तो सियासी नक्शे आकर ऐसे नक्शे जो गाँव देहातों शहरों कस्बों ज़िलों को मुल्कों को और दुनिया को उनके सरहदों के साथ जो है ज़ाहिर करते हैं, ऐसे सियासी नक्शे बोलती। और उसके बाद है ना कि सियासी नक्शा का तो वो हो गया जो कि गाँवों को, फर्स्ट वन जो है गाँव और जो कि गाँव देहातों शहरों कस्बों ज़िलों मुल्कों और दुनिया को इनके सरहदों पर, इनके बॉर्डर्स पर यानी कि उनके खुद सरहद पर जो है के साथ ज़ाहिर करते हैं, सियासी नक्शे कहलाती हैं। और उसके बाद है ना कि हिंदुस्तान का सियासी नक्शा जिसमें है ना कि रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के सरहदों को भी बतलाया गया है। यह आकर जो भी नक्शा है रियासती और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके का, रियासत की तरफ से जो है ज़िले जो स्टेट्स होते हैं जो कि 28 स्टेट्स है, और मरकज़ की तरफ से जो है यह सेंटर की तरफ से 8 होती। ये रियासत, हर रियासत का क्या होता, हर रियासत का एक असम्बली होती। रियासत मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है ना कि हिंदुस्तान के इंतज़ामी तक़सीम में है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कि क्या बोले तो रियासती वो इलाके हैं जिनके पास है ना कि अपनी हुकूमत होती, अपनी हुकूमत असम्बली वज़ीर आला और आईने इख्तियारात होती। रियासत में है तो कौन कौन आती, हुकूमत असम्बली वज़ीर आला आईने इख्तियारात तो होती, जिसमें आकर कौन से आती, तेलंगाना आता, आंध्र प्रदेश आता, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु महाराष्ट्र बिहार ये सब आती, उत्तर प्रदेश। और है ना कि हिंदुस्तान में कुल कितने हैं, 28 रियासतें हैं और हर रियासत की अपनी असम्बली होती है ना। हर रियासत की अपनी असम्बली क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असम्बली कहते हैं ना, वो होती। वज़ीर आला रियासत का सरबराह होता, वज़ीर आला है ना कि क्या होता, सरबराह होता तो स्टेट का। मरकज़ सिर्फ जो है कुछ मामलात में जो है मुदाखलत करता, जैसे जो है दफ़ा में हंदे, करेंसी में हंदे वगैरह में इसमें मुदाखलत करता। अब मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके वो होते हैं ऐसे इलाके जो है ना कि बराह रास्त जो है मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम हो, यानी कि यहाँ पर है ना कि रियासत की तरह है ना कि मुकम्मल हुकूमत नहीं होती, यहाँ पर मुकम्मल हुकूमत नहीं होती। किसमें नहीं होती, मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुकम्मल हुकूमत नहीं होती। जिसमें आकर है ना कि कुल कितने हैं बोले तो 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, जिसमें 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं जो कि क्या है बोले तो दहली है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार का जजीरा है, और चंडीगढ़ है, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली है, लद्दाख है, ये सारे जो है आपको आते हैं। तो वो हो गए मरकज़ी और ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की तफसील। उसके बाद है ना कि खित्ते के बारे में देखो कौन सा है वो नेक्स्ट आकर है ना कि आपने दुनिया के ज़रूरत नहीं बर आज़मों के हदूद के साथ ज़ाहिर किया जाता है। अज़ीम आकर इसमें है ना कि अज़ीम ज़मीनी खित्ते और अज़ीम आबी खित्तों को देखिए वो को बोलती हैं, यानी कि मैप दिया गया है उसमें अज़ीम आबी खित्ते और ज़मीनी खित्ते को क्या बोलती हैं, ज़मीन की तरफ से आने वाले खित्तों को बर आज़म बोलती हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलती हैं। और जो भी आबी खित्ते बहर आज़मा के ओशियंस की तरफ से आने वाले, इसमें आकर जो है एशिया एक, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है बर आज़मा है। मालूम है 7 बर आज़मा है, 5 अगर बहर आज़मा है वो तो पता ही है आपको, जबकि बहरुल काहिल, बहर ओकियानस, बहर हिंद, बहर अंटार्कटिका, बहर आर्कटिक, बहर आज़मा है। बहर आज़मा 5 है, बहर आज़मा 5 है जो कि कौन से बोलो फिर और एक बार, बहरुल काहिल, बहर ओकियानस, बहर हिंद, बहर अंटार्कटिक, बहर आर्कटिक, ये 5 है ना कि बहरे के। बर आज़मा का एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आगा 7 है ना कि क्या है आपको बर आज़मा है, जो कि ज़मीनी खित्ते की तरफ से बर आज़मा, आबी खित्तों की तरफ से आकर जो है बहर आज़मा। इतनी बात हो गई। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म एशिया तो है। हिंदुस्तान इसका है ना कि एक हिस्सा है, हिंदुस्तान इसका एक हिस्सा
हिंदुस्तान की ज़मीनी सरहदें अपनी पड़ोसी मुल्कों की सरहदें यानी कि उनके बॉर्डर्स मिलती हैं, जो कि सरहदें कैसे कैसे मिलती हैं। पाकिस्तान एक मिलता है, उसमें अफ़गानिस्तान मिलता है, चीन मिलता है, नेपाल मिलता है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार सब मिलती हैं, सरहदें मिलती हैं। इसमें क्या है बोले तो हिंदुस्तान की सरजमीन में यानी कि ये सब है ना कि बॉर्डर्स आती हैं, इसमें बॉर्डर्स की तरह आती हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, क्या अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार से मिलती हैं। इतना बात हो गई तो तबाही नक्शे के बारे में देखते हैं। फिज़िकल मैप्स को देखते हैं हम। फिजिकल मैप्स कहते हैं नक्शे किसी इलाके की तबाही खित्तों जैसे पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ाओं, मैदानों, समंदरों, दरियाओं और रेगिस्तानों को ज़ाहिर करती। ये नक्शे किसको ज़ाहिर करती बोलो? ये नक्शे आकर किसी इलाके की तबाही खित्तों जैसे पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ाओं, मैदानों, समंदरों और रेगिस्तानों को ज़ाहिर करती हैं खित्ते। इसको आकर जो है आपको क्या है बोले तो नेक्स्ट रुकिए, तबाही खित्ते क्या क्या आती? तबाही खित्ते आकर जो है आपको क्या क्या आती बोले तो हिमालय का खित्ता एक था, हिमालय का खित्ता था, इसमें नक्शे में दिखाई दे रहा है। हिमालय का एक खित्ता था, शुमाली मैदान था, नार्थन का था है। उसके बाद राजस्थान के रियासत का राजस्थान का रेगिस्तानी खित्ता, राजस्थान का रेगिस्तानी खित्ता, दक्कन का सतह मुर्तफ़ा, साहिली मैदान, जजीरा या आइसलैंड, अंडमान निकोबार जजायर में आती, लक्षद्वीप जजायरें आती। ये आकर जो है आपको क्या है तो तबाही खित्ते के नक्शे के बारे में। नेक्स्ट हो देखो अब वो नेक्स्ट आकर मौज़ूआती नक्शे। मौज़ूआती नक्शे क्या है? ये नक्शे मखसूस खुसूसियात की तकसीम को ज़ाहिर कर दी। मखसूस खुसूसियात की तकसीम को ज़ाहिर करने के वास्ते जो कि ज़मीन के बारे में, ज़मीन के इस्तेमालात के बारे में, दर्जे हरारत के बारे में, बारिश, ज़मीन, आबादी, मिट्टी, कुदरती नबातात, फसलें, मादनियात, सनतें, रेलवे और क्या है बात सड़कें, आबी रास्ते, ये सब जो भी मालूम करने का से मौज़ूआती नक्शे जो है ज़रूरी है। तो इतनी बात हो गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट आकर जो है अहम फसलें जो कि क्या क्या है तो वो बाद में देखेंगे। उसके बाद है ना कि पैमानों की बुनियाद पर नक्शे, पैमानों की बुनियाद पर नक्शे, पैमानों की बुनियाद पर है ना कि दो किस्म के नक्शे होती, एक बड़े पैमानों की बुनियाद पर हदी, एक छोटे पैमानों की बुनियाद पर हदी। बड़े पैमानों के नक्शे आ गए, ये नक्शे छोटे इलाकों और रकबों को ज़ाहिर करती, छोटे इलाकों इतने छोटे इलाकों को ज़ाहिर करते से बड़ा होने से छोटा याद रखो। ये नक्शे छोटे इलाकों और रकबों को ज़ाहिर करती। इनको हम मज़ीद दो किस्मों में तकसीम करती हैं। इसको फिर हमें क्या कहते हैं, बड़े पैमानों के नक्शे आकर दो किस्म के होती हैं। एक आकर मालगुजारी के नक्शे और दूसरा आकर है ना कि जोग्राफियाई नक्शे आकर एक मालगुजारी की तरफ से और एक जोग्राफियाई नक्शे। मालगुजारी के नक्शे वो होते हैं जिसमें किसी की इनफरादी जायदाद मतलब उसकी खुद की जायदाद क्या है क्या नहीं को मालगुजारी देखते हैं ना, वो ज़ाहिर किया जाता है। जोग्राफियाई नक्शे क्या है तो वो जो किसी इलाके की सतह ज़मीन, जो किसी इलाका पर्टिकुलर इलाके की सतह ज़मीन कैसी है क्या नहीं को देखने का से नक्शे नहीं की खुसूसियात रखती। इतनी बात हो गई। छोटे पैमाना के नक्शे, छोटे पैमाना के नक्शे में भी दो तरह के होती हैं। छोटे पैमाने ये बहुत बड़े इलाकों और रकबों को ज़ाहिर करती हैं। छोटे इलाकों यानी कि ये है ना कि क्या करते हैं तो ये बहुत बड़े इलाकों और रकबों को ज़ाहिर करते हैं, जैसे दुनिया हंदे बर आज़मों और मुल्कों को मुल्कों को ज़ाहिर करती, दुनिया बर आज़मों और मुल्कों को। ये भी दो किस्म के होती हैं, एक दीवारी नक्शे, दूसरा अटलास के नक्शे। दीवारी नक्शे और अटलास के नक्शे। दीवारी नक्शे साइज़ में अटलास के नक्शों से बड़े होती। दीवारी नक्शे यानी दीवार के ऊपर लगाते से जो नक्शे होती हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं को याद रखो। इन्हें तालीमी व तदरीसी आले के तौर पर कमरे जमातों में और इंतज़ामी मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब जो दीवार पर जो हम नक्शे लगाती हैं उसको क्या वास्ते यूज़ करती हैं, जो पढ़ाने के वास्ते, देखने वास्ते या फिर उसको समझाने के वास्ते इस्तेमाल करती। वो आम नक्शों के बारे में क्या है, नक्शों के बारे में नक्शों की मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं, मदद से हम मकामात जैसे शहरों, अजला, रियासतों, मुल्कों की निशानदेही कर सकती। जैसे नक्शों से हम क्या कर सकते हैं, नक्शों की मदद से हम मकामात जैसे शहरों, अजला, रियासतों और मुल्कों, शहरों, अजला, रियासतों और मुल्कों की निशानदेही कर सकते हैं। ये तबाही खित्तों जैसे है ना कि पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ाओं, मैदानों को ज़ाहिर कर सकते हैं। ये तबाही खित्तों जैसे है ना कि पहाड़ों, सतह मुर्तफ़ाओं, मैदानों को ज़ाहिर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमें हमल व नकल के अहम रास्तों जैसे सड़कों और रेलवे के रास्तों के बारे में मालूमात फराहम कर सकती। ये हमें हमल व नकल यानी कि एक शहर से दूसरे शहर को जाने के वास्ते रास्तों के वास्ते भी नक्शे इस्तेमाल कर दी। अब वो है ना कि क्या बोलते हैं, ये हमें फसलों
फसलों, मादनियात और मिट्टी की तकसीम के बारे में समझने के वास्ते भी इस्तेमाल कर दी। ये हमारे को क्या बोले तो फसलों और मिट्टी की तकसीम के बारे में भी समझने के वास्ते इस्तेमाल कर सकती हैं। नक्शे जंग के दौरान और सलामती के अमूर पर भी फ़ौज की मदद करती है। नक्शे है ना कि जंग के दौरान है फलाना जगह है ना कि पर्टिकुलर से हमें यहाँ पर क्या बोलती हूँ फ़ौज वालों के वास्ते पर्टिकुलर से बम डाले हैं या नहीं डाले, यहाँ पर क्या सिक्योरिटी है नहीं सिक्योरिटी जानने के वास्ते भी, उसके वास्ते भी हमारे को नक्शे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो बोलती हैं नक्शे सियाहों और मुसाफिरों को इनकी मंजिल तक पहुँचाने। अब मुसाफिर आता जाने के वास्ते उसको क्या होना, मैप होना ज़रूरी, तो मैप होना ज़रूरी। ये सारे पॉइंट है ज़रूरी। यहाँ मुसाफिरों के वास्ते ज़रूरी और है ना कि जंगों के वास्ते ज़रूरी नक्शे, मैदानों के वास्ते, फसलों के वास्ते, सड़कों के वास्ते, रेलवों के वास्ते, हाँ, और सतह मुर्तफ़ाओं के वास्ते, शहरों के वास्ते, अजलाओं के वास्ते, सब नक्शे ज़रूरी है वो। इतनी बार है जीपीएस मतलब क्या, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोले तो क्या, ये एक अहम टेक्नोलॉजी है जो क्या कहती है बोले तो जो हमें ज़मीन पर मौजूद अशिया के जाए वक़ूफ़ को मालूम करने में मदद करती है। जीपीएस से है ना कि हमें क्या कर सकती हैं, फलाने जगह है ना कि ऐसा हुआ बोल को मालूम कर ले सकती है ना। अब एक इंसान के बारे में डिटेल्स मालूम करना तो क्या करती है, जीपीएस करती हूँ उसे, जीपीएस का एक चिप लगाती हूँ, वो लगाए से उसको है ना कि वो इंसान पर्टिकुलर से कहाँ है वो मालूम कर ले सकती हूँ। वो को जीपीएस से है ना कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है उसे। ये बात याद रखो। वेब बेस्ड मैप क्या है, नामी खिदमत दुनिया भर में मौजूद मकामात यानी कि जो भी मकाम के अतराफ है अब वो चलते सो उसमें आकर जोग्राफियाई खित्तों की तफसील मालूमात फराहम की जाती है। इसमें जोग्राफिया की तफसीलात जो भी मालूम करती उसे आकर है ना कि वेब बेस्ड मैप बोलती। इन नक्शों में रिवायती सड़कों के नक्शों के अलावा जब मुख्तलिफ मकामात के फ़िज़ाई और सैटेलाइट्स से जो है ना लिए जाती तस्वीरें ली जाती वहाँ पर है ना, ये सड़कों के निशाना। अब जो आप चलते हैं दी सड़कें दिखती हैं ना, मैप देखे बोलो आप गूगल मैप खोल कर देखें तो आपको पर्टिकुलर से ये एरिया में ये मकाम पर ये इंसान है को मालूम हो जाता है। अब टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई, आप कहीं पर भी बैठ कर है ना कि आप उसको मुताला कर सकते हैं, कहीं पर भी आप उसको ये कर सकते हैं, देख सकती हैं आप उस तरह से। अब फरहंग क्या है बोले तो नक्शे बोले तो क्या बोले सो किसी ज़मीनी खित्ते या समंदर का खाका जो तबई खसूसियात शहरों और सड़कों को ज़ाहिर करता। किसी ज़मीनी खित्ता या समंदरों का खाका जो तबई खित्तों और शहरों और सड़कों को ज़ाहिर करता है। इंपॉर्टेंट खाका स्केच क्या है बोले तो किसी जगह की ऐसी ड्राइंग जो याददाश्त की बुनियाद पर बनाई गई हो, और पैमाने के मुताबिक ना हो, पैमाना नापने के मुताबिक ना हो, सिर्फ स्केच हो, एक ड्राइंग स्केच हम डालती तो स्केच कर डालती, ड्राइंग कर डालती, ये याददाश्त की बुनियाद पर डालती, मगर उसका है ना पैमाना नहीं करते, उसका नाप नहीं करते, उसका स्केल रखो है ना कि मापते नहीं। प्लान बोले तो क्या, एक छोटे से खित्ते का ड्राइंग यानी प्लान करती जो बड़े पैमाने के मुताबिक बनाई गई हो। प्लान डालने से क्या, एक छोटे पैमाने खित्ते की ड्राइंग जो बड़े पैमाने के मुताबिक बनाई गई हो। पैमाना स्केल क्या है तो ज़मीन पर मौजूद हकीकी फ़ासलों और नक्शों पर ज़ाहिर किए गए फ़ासलों के दरमियान निस्बत को पैमाना दी। अब हकीकत इतना है स्केल मापे तो इतनी साइज़ का आता है वो मापे से उसको क्या बोलती हैं, स्केल पैमाना स्केल कहा जाता है। स्केल तो पता है ना, ज़मीन पर मौजूद हकीकी फ़ासलों हाँ सही में इतना परसेंटेज है यानी कि इतने सेंटीमीटर है, इतने मीटर है वो को मापते सो। नक्शे में ज़ाहिर किए गए फ़ासलों के दरमियान निस्बत उनका दोनों का निस्बत समझ में आई बात। तो बुनियादी समतें आकर गया है कार्डिनल डायरेक्शंस आकर बुनियादी समतें कार्डिनल डायरेक्शंस। देखो बुनियादी समतें कार्डिनल डायरेक्शन से पूछा गया था, शुमाल मशरिक जुनूब और मगरिब की समतें जो है ना कि कार्डिनल डायरेक्शन शुमाल मशरिक जुनूब मगरिब, तो ये समतें हैं ना कि बुनियादी समतें हैं। दरमियानी समतें क्या दरमियानी समतें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या तो बुनियादी समतें हैं जो दरमियान की समतें हैं। जैसे कि शुमाल मशरिक वो आप शुमाल में ठहरे तो आपका पीछे का क्या दिखता, मशरिक को आधा। ऐसा जुनूब मशरिक है, जुनूब मगरिब और शुमाल मगरिब, ये सब है ना कि दरमियानी डायरेक्शन से। याद रखो शुमाल मशरिक दरमियाने समतों के शुमाल मशरिक जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब शुमाल मगरिब। और कुतुबनुमा क्या है, कंपास क्या है तो
समतों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला है एक। समतों की यानी कि समतें क्या है बोले तो उसके बारे में पहचानने का एक आला एक है। तो चलो क्वेश्चन आंसर से देखो आप इसमें सही जवाब का इंतखाब कीजिए। जंगलात की तकसीम को ज़ाहिर करने वाले नक्शे होते हैं। क्या होते हैं? जंगलात की तकसीम को ज़ाहिर करने वाले नक्शे होते हैं। क्या होते हैं? देखो पहले फर्स्ट वन अगर तबाही नक्शे होते हैं, मौज़ूआती नक्शे होते हैं, सियासी नक्शे होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। जवाब दो आप। ये है ये राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। जवाब दो इसमें। जब से पढ़े हैं ना हमें जो कि तबाही नक्शों में जंगलात में अगर तबाही नक्शे नहीं आते तो मौज़ूआती नक्शे आते। जंगलात को फसलों को कुदरती नबातात को फसलें ज़ाहिर करने का कौन सा नक्शा बोले तो मौज़ूआती नक्शे। अच्छा, नीले रंग को ऐसे ज़ाहिर करने के लिए नीले रंग को इसे ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नक्शा कौन सा है वो बोलते हैं। आब या जिस्म है, पहाड़ है, ज़मीन है, मैदान है। फर्स्ट वन आब या जिस्म है। नंबर बी फर्स्ट ये अगर आब या जिस्म है, बी अगर पहाड़ है, सी अगर ज़मीन है, या फिर डी अगर मैदान है। आंसर दीजिए। इसका आकर जो है नीले रंग को उसे ऐसे ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो कहलाता है आबी अजसाम कहलाता है। आबी अजसाम कहलाता है। नंबर ये इसका सही जवाब है। पैमाना इसलिए लाजमी आंसर है। पैमाना इसके लिए लाजमी आंसर। पैमाना क्या बोली थी मैं? स्केल बोली थी, जो कि नापने के लिए ज़रूरी होता है ना। किसको नापने के वास्ते? वो नक्शों को, खाके को, प्लान को, इनमें से कोई नहीं। बोला था नक्शे को नापने के लिए। पैमाना स्केल नक्शे को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, वही ना। पैमाना स्केल हमने पढ़ा था ना एक बार, उसमें पैमाना स्केल जो कि नक्शों के आसर से इस्तेमाल नक्शों के लाजमी अनासिर में चाहती हूँ। तो नेक्स्ट आकर क्या है? खुतबनुमा कैंपस का इस्तेमाल किया जाता है। खुतबनुमा कैंपस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नंबर एक आकर अलामतों के इजहार के लिए, नंबर बी आकर अहम समतों की निशानदेही के लिए, नंबर सी आकर फासलों की पैमाइश के लिए, नंबर डी आकर बुलंदी को मालूम करने के लिए। क्या है? आंसर दीजिए। इसमें पढ़े तो हमें जब से पैमाना स्केल ज़मीन पर मौजूद हकीकी फासलों और नक्शे में ज़ाहिर किए गए फासलों के दरमियान निस्बत के आस्ते जो है इस्तेमाल करती। पैमाना स्केल लाजमी अनासिर क्या है बोले तो वही ज़मीन मौजूद हकीकी फासलों और नक्शों में ज़ाहिर किए गए फासलों के दरमियान निस्बत को ज़ाहिर करने पैमाना स्केल की लाजमी ज़रूरी है। तो आंसर दीजिए। नंबर 4 में आकर जो है इसका आंसर आकर जो है आपको अहम समतों की निशानदेही के लिए। खुतबनुमा का कैंपस क्या है? खुतबनुमा यानी कि शुमाल, मगरिब, मशरिक, जो भी वो डाले हैं ना नक्शा, जो देखे हैं ना समतें पढ़े हैं, वो कुतुबनुमा का जो मैं बताई थी आपको समते में, उसको अहम समतों की निशानदेही के लिए होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद लास्ट 5वां देखो, दरमियान समतों जो शुमाल और मशरिक की समतों के दरमियान होती है। अब तक पढ़े सोचो दरमियानी समतें कौन सा दरमियानी समतें आकर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन से है? तो शुमाल मशरिक है, जुनूब मशरिक है, जुनूब मगरिब है, शुमाल मगरिब है। तो इसका आंसर आकर क्या आएगा? पहला आकर जो है शुमाल मशरिक है या जुनूब मशरिक है, बी नहीं, सी आकर शुमाल मगरिब है, नहीं डी आकर जुनूब मगरिब है। आंसर आकर इसका नंबर ए शुमाल मशरिक है। तो ये हो गया आपको कौन सा नक्शे के बारे में 3 लेसन्स तो हो गए। 7th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। 7th क्लास के 3-4 टॉपिक्स जो है ऐसा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूँगी। ज़्यादा जो है डीप से पढ़ लेने के वास्ते हमारे पास वक्त बहुत कम है, इस वजह से आप क्या कीजिए, पढ़ के रखिए। मैं बोलने के साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो 7th क्लास के लेसन्स देखेंगे। 7th क्लास और 8th क्लास के भी देखेंगे। 8th क्लास के पूछ रहे हैं, 7th क्लास के भी पूछ रहे हैं, तो देखेंगे। और जो है उर्दू का भी शुरू करना है हमें। 3rd क्लास से जो है लफ्ज़ियात शुरू करना है। 3rd क्लास के लफ्ज़ियात, 4th क्लास के जिसमें ख़वाइद और लफ्ज़ियात बोले हैं, मानी के और ख़वाइद के तरफ से, वो पहले देख लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद 6th 7th 8th तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, उसमें वीडियोस में भी है बहुत सारे। तो इतनी से वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।